बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज की इस नशिस्त में हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो दिल को झंझोड़ देती है, रूह को लर्जा देती है और इंसान के अंदर एक नई बेदारी पैदा करती है। ये दास्तान है हमारे दौर की, हमारे ज़माने की और इस ज़माने के इस सबसे बड़े इम्तिहान की जिसे कुरान व हदीस ने फितनों का दौर कहा है। हम जिस वक्त में सांस ले रहे हैं ये वही वक्त है जिसे रसूल अकरम ने अपने सहाबा को बयान करते हुए कहा था कि इस वक्त फितने ऐसे होंगे जैसे अंधेरी रात के टुकड़े। ईमान का दामन थामना मुश्किल होगा, सच और झूठ की पहचान मिट जाएगी और दुनिया के हर कोने में जुल्म का अंधेरा छा जाएगा। इंसान दौलत के पीछे दौड़ रहा होगा, इज्जत नफस को बीच रहा होगा, हक को दबा रहा होगा और बातिल को गालिब कर रहा होगा। मेरी अजीजों, क्या हम इस वक्त को अपनी आंखों से नहीं देख रहे? क्या आज दुनिया के हर खित्ते में खून की अर्जानी नहीं हो गई? क्या आज इंसाफ के पैमाने टूट नहीं गए? क्या ताकतवर जालिम और कमजोर महकूम नहीं बना दिए गए? एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पर तरक्की के दावे हैं तो दूसरी तरफ इंसानियत के अंदर वहशत और दरिंदगी परवान चढ़ रही है। एक तरफ इजादात ने इंसान को चांद पर पहुंचा दिया लेकिन दिलों से सुकून छीन लिया गया। ये वही दूर है जिसमें इंसान दिन रात मेहनत के बावजूद खाली हाथ है, दिल में खौफ है, नजर में बेइत्मीनानी है और जहन में एक खला है। अहबाब ग्रामी, ये वो दूर है जिसे मुहद्दिसीन और बुजुर्गान दीन ने आखिर अज़मा कहा। यही वो वक्त है जब फितने अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगे, जुल्म जमीन पर इस हद तक बढ़ जाएगा कि लगेगा अब रोशनी कभी नहीं आएगी। मगर याद रखिए, अल्लाह के वादे कभी झूठे नहीं होते। नबी करीम ने हमें बताया कि इस घुप अंधेरे में एक शख्सियत दुनिया को उम्मीद का चिराग दिखाएगी। वो हस्ती जिन्हें हम इमाम महदी के नाम से जानते हैं। इमाम महदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया का निज़ाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या इमाम महदी का जिक्र सिर्फ इस्लाम की किताबों में है या उनका तज़किरा दूसरी आसमानी किताबों और मज़ाहिब में भी मिलता है? हैरत की बात यह है कि सिर्फ अहादीस ही नहीं बल्कि दुनिया की कई और रवायात में भी एक नजात दहिंदा, एक मसीहा, एक ऐसा रहनुमा बयान हुआ है जो जुल्म का खात्मा करेगा और दुनिया में अदल कायम करेगा। यहूदी अपनी किताबों में मुश्क का जिक्र करते हैं, ईसाई सेकंड कमिंग की बात करते हैं, हिंदू धर्म में कल की अवतार का तसव्वुर पाया जाता है और बुद्ध मत में भी एक मीटरा का इंतजार है। गोया ये तसव्वुर सिर्फ एक मजहब तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरी इंसानियत की फितरत में ये बात रख दी गई है कि जुल्म के अंधेरों के बाद रोशनी जरूर आएगी और ये रोशनी एक बरगुज़ीदा हस्ती के जरिए आएगी। अब गौर कीजिए, ये सब मज़ाहिब एक ही बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये महज इत्तेफाक है? हरगिज नहीं। ये दरअसल अल्लाह का वो वदा है जो उसने तमाम कौमों तक मुख्तलिफ तरीकों से पहुंचाया ताकि इंसानियत जान ले के वक्त की सुबह करीब है। और मेरे अजीजों, अगर आज हम अपने गिर्द देखें तो क्या ये निशानियां पूरी नहीं हो रही? जुल्म, फितना, बेहयाई, कत्लो गारत, जमीन पर खून की नदियां, ये सब वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि शायद वो वक्त करीब आ चुका है जब इमाम महदी का ज़हूर होगा। ये तो आगाज है। आगे चलकर हम इन निशानियों को मजीद तफसील से बयान करेंगे, अहादीस की रोशनी में इमाम महदी की पहचान करेंगे और ये भी देखेंगे कि दुनिया किस तरह उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों, आइए अब जरा गहराई में उतरते हैं और गौर करते हैं कि वो कौन सी निशानियां हैं जिनके बाद इमाम महदी के ज़हूर का वक्त करीब समझा जा सकता है। रसूल अल्लाह ने अपनी उम्मत को बार बार खबरदार किया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब उम्मत के दिल मुर्दा हो जाएंगे, ज़बान पर दीन का जिक्र होगा लेकिन अमल में दुनिया परस्ती गालिब होगी। वो ज़माना ऐसा होगा कि लोग दीन को महज एक रस्म समझेंगे। मस्जिदें आबाद होंगी मगर दिलों में ईमान की रोशनी कम होगी। इल्म कसरत से होगा लेकिन अमल नापैद होगा। ये वही निशानियां हैं जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आज दुनिया में झूठ सच से ज्यादा मकबूल है। सियासत में झूठ, तिजारत में झूठ, ताल्लुकात में झूठ, हत्ता कि इबादत भी दिखावे के लिए की जाती है।
रिश्तों में बेवफाई बढ़ गई है, भाई भाई के खून का प्यासा है, औलाद वालिदैन की नाफरमान है और इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है। हदीस में आता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब खूनरेजी इतनी आम हो जाएगी कि कातिल को मालूम नहीं होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है और मकतूल को भी ये खबर नहीं होगी कि इसे किस जुर्म में मारा जा रहा है। क्या ये मंजरनामा हम आज नहीं देख रहे? प्यारे सुनने वालों, एक और निशानी जिसे रसूल अल्लाह ने बयान किया वो है दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम। कहा गया कि दौलत चंद हाथों में जमा हो जाएगी और आम लोग भूखे और मोहताज रह जाएंगे। आज अगर दुनिया पर निगाह डालें तो एक तरफ चंद खानदान और इदारे अरबों खरबों के मालिक हैं, जबकि दूसरी तरफ लाखों इंसान एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये भी इस बात का सबूत है कि दुनिया एक बड़े इनकलाब की तरफ बढ़ रही है। हदीस में ये भी आया है कि इमाम महदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी। वो एक ऐसे वक्त आएंगे जब लोग इंसाफ को तरस रहे होंगे। वो दुनिया को अदलो इंसाफ से वैसे भर देंगे जैसे पहले जुल्म से भरी हुई थी। ये अल्फाज हदीस के हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन इस हकीकत पर गौर कीजिए कि इंसानियत की फितरत भी यही पुकारती है। हर दिल में ये ख्वाहिश छपी है कि कोई ऐसा आए जो मजलूम को हक दिलाए, यतीम का सहारा बने और जालिम को कफन किरदार तक पहुंचाए। यही वो फितरी उम्मीद है जो इमाम महदी की हकीकत को मजीद उजागर करती है। अब जरा दूसरी मज़ाहिब की तरफ भी देखें। यहूदी आज भी अपने मुश्क के इंतजार में हैं। वो समझते हैं कि वो आएगा और उनके लिए हुकूमत कायम करेगा। ईसाई कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे और दुनिया को अमन से भर देंगे। हिंदू अपने कल की अवतार का जिक्र करते हैं जो काली युग के बाद आएगा और बुराई का खात्मा करेगा। बुद्ध मत वाले मितुरिया को याद करते हैं जो दुनिया को सुकून और इंसाफ देगा। इन सब तस्वुरात में एक बात मुश्तरक है, एक निजात दहिंदा का इंतजार। और यही वो चीज़ है जो हमें बताती है कि इमाम महदी का ज़हूर न सिर्फ इस्लाम बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक नौन मसरत है। मेरे भाइयों, लेकिन याद रखें, इंतजार करने वालों के लिए आजमाइश भी है। ये दौर सब्र का दौर है। जो आज ईमान पर साबित कदम है वो गोया दहकते अंगारे को मुट्ठी में थामे हुए है। ये वही दूर है जिसके बारे में कहा गया कि ईमान बचाना सबसे बड़ा जिहाद होगा। लेकिन खुशखबरी है उनके लिए जो सब्र करेंगे, ईमान पर कायम रहेंगे और अल्लाह के दीन को मजबूती से थामे रखेंगे, क्योंकि यही वो लोग होंगे जो इमाम महदी के लश्कर में शामिल होंगे। और फिर तसव्वुर कीजिए, जब वो दिन आएगा कि इमाम महदी का ज़हूर होगा तो कैसा इनकलाब बर्पा होगा। जुल्म के ऐवान लरज़ उठेंगे, दुनिया में अदल की बहार आ जाएगी और लोग यूं सुकून पाएंगे जैसे बरसों की प्यास बुझ जाए। ये वो लम्हा होगा जब अल्लाह का वदा पूरा होगा और नबी अकरम की बशारत पूरी होगी। मेरे अजीजों, आइए अब जरा दिल की आंखों से वो मंजर देखने की कोशिश करते हैं जब इमाम महदी का ज़हूर होगा। ये कोई आम वाक़या नहीं होगा बल्कि ऐसा इनकलाब होगा जिसने दुनिया की तकदीर बदलनी है। अहादीस में आया है कि इमाम महदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म व जबर से भर चुकी होगी। लोग इंसाफ के प्यासे होंगे, हर तरफ बेचैनी और खौफ का आलम होगा और बड़े बड़े जालिम अपनी ताकत के नशे में कमजोरों को रौंद रहे होंगे। ऐसे में अचानक अल्लाह एक बंदा खास को चुन लेगा। वो जनाब इमाम महदी होंगे। उनका ताल्लुक नबी अकरम की नस्ल पाक से होगा। आपने फरमाया कि इमाम महदी मेरा अहले बैत से होंगे, उनका नाम मेरे नाम पर होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। वो मक्का मुकर्रमा में जाहिर होंगे और अहले ईमान उन्हें पहचान लेंगे। शुरू में वो खुद क़ियादत के ख्वाह ना होंगे, लेकिन अहल हक उन्हें पहचान कर उनके हाथ पर बैत करेंगे। तसव्वुर कीजिए, वो बैत खाना कबा के सामने होगी और इस वक्त आसमान व ज़मीन गवाह होंगे कि हक का परचम बुलंद होने वाला है। इमाम महदी के साथी भी गैर मामूली होंगे। अहादीस में आया है कि उनके लश्कर में 313 जानिसार होंगे, वही तादाद जो बदर के दिन सहाबा कराम की थी। ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आएंगे, लेकिन इन सब के दिल एक होंगे।
वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के